ओके, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और ठीक तो पेपर 3 है आपका, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। ठीक, इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्लास में वो काई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और दो तरीके, एक कंटिजेंसी 2x2 कंटिजेंसी में आप कैसे निकालते हैं वो वैसे। ठीक, तो आज की जो क्लास है उससे पहले आप असाइनमेंट लिख लीजिए। जो भी आपका अगला असाइनमेंट जो भी नंबर है यहाँ पर अलग भी हो सकता है। तो पिछली क्लास में मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ मैं। इसमें आप जो ये अगला असाइनमेंट नंबर डाल के देख लीजिए, इसमें आपको काई स्क्वायर टेस्ट जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस से निकालना है। ठीक है, इसमें आपकी वैल्यूज दे रखी हैं। पिंक 20, ग्रीन 10, ब्लू 12 और टोटल 42। ठीक, इसमें आपको काई स्क्वायर टेस्ट से निकालना है सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है कि नहीं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है मीडियन टेस्ट, मध्यांक परीक्षण। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से है। छात्र तथा छात्राओं के दो प्रतिदर्शों के लिए किसी परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नलिखित। ठीक, दो सैंपल है बॉयज एंड गर्ल्स के। ठीक है, उनके स्कोर्स दे रखे हैं। क्या दोनों समूहों में अंतर सार्थक है, क्या दोनों ग्रुपों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये आपको बताना है। ठीक, तो बॉयज के दे रखे हैं स्कोर्स हैं और गर्ल्स के दे रखे हैं स्कोर्स। ठीक, अब मीडियन टेस्ट आपको मतलब मध्यांक। तो मध्यांक में आप कैसे करते थे, सेम वैसे ही मध्यांक आपने बीए एम ए फर्स्ट सेम में निकाला होगा। ठीक, तो पहले प्रोसेस इसकी वैसे ही रखनी है। ठीक, क्या करना है सबसे आपको, जब भी ऐसे आंकड़े अव्यवस्थित आंकड़े दे रखे होते थे आपको, तो हम मध्यांक निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले उनको सीरियल वाइज लगाते थे। ठीक, तो यहाँ पर भी हम पहले सबसे सारे स्कोर्स को, चाहे वो बॉयज का हो चाहे वो गर्ल्स का हो, हम यहाँ पर सीरियल वाइज लगा लें। ठीक, तो हमने लगा लिया है बढ़ते हुए क्रम में, 3 3 4 5। ठीक है, ये सब जो हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया है। ठीक, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाया, फिर वही मीडियन निकालना है आपको। मीडियन इक्वल टू n+1/2 वहाँ नंबर, दो वहाँ पद होता है। ठीक, एन हमारे पास टोटल नंबर आप गिन लेंगे कितने हैं, 30 आएंगे। ठीक, 30 + 1/2 हो जाएगा, 31/2 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 15.5वां पद। ठीक है, 15.5 नंबर। ठीक, तो 15.5 पे कौन सा नंबर है वो बता। तो 15.5 पे कौन सा नंबर है, 15.5 का नंबर कौन सा है, तो यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये 15 नंबर है, ये 16वां नंबर है, इसके बीच में आएगा हमारा। ठीक है, 15.5 नंबर है ना, तो 15 और 5 नंबर इस पे आएगा। तो जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना होता है तो हम क्या करते थे, 10 प्लस जो उसके आगे और उसके पीछे वाले को जोड़ के उसे डिवाइड कर देते। ठीक, तो 10 + 11/2। ठीक, 10 + 11/2 कर देंगे तो 21/2, तो आ जाएगा 10.5। ठीक, तो 15.5वां पद हमारे पास आया 10.5। ठीक, तो मध्यांक आपका 10.5 आ गया। तो जैसे आप मध्यांक पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे यहाँ पर भी। ठीक, सबसे पहले सभी आंकड़ों को जो शॉर्ट एक बढ़ते हुए क्रम में सीरियल वाइज कर लेंगे, फिर n+1/2 नंबर करके उसका जो है मीडियन हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये टेबल बनानी है, और स्कोर्स अबव मीडियन और स्कोर बिलो मीडियन मीडियन। ठीक है, ऐसे निकालना है। ठीक, तो मध्यांक से कम स्कोर कितना है बॉयज में। ठीक,
तो कितने कितने बॉयज के जो मध्यांक हमारा आया था, मध्यांक आया था 10.5, तो कितने बॉयज का 10.5 से कितने कम स्कोर है, ये देखना है आपको। ठीक ठीक। तो मैं पिछली वाली स्लाइड पे ले जा रहा हूँ, इस वाली स्लाइड पे दोबारा आपको। तो 10.5 से कितने बच्चों का कम स्कोर है, आप यहाँ पर देखिए। 10.5 से कितने कम है, देखिए एक तो ये है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छ, सात। ठीक है। तो 7 ऐसे लड़के हैं जिनका 10.5 से कम नंबर है। ठीक। तो यहाँ पर सॉरी ज्यादा, कम, एक मिनट है, क्या होगा, एक, हाँ, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है। अ, कितने ऐसे बॉयज है जिनका 8 जो है ज्यादा है, और बिलो मीडियन कितना है, एबव मीडियन कितना है, एक, दो, तीन, ये, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो 8 लड़के जिनका मीडियन से ज्यादा नंबर है, और 8 लड़के जिनका मीडियन से कम है। तो यहाँ पर हमने उसी को लिखा, देखो, स्कोर्स एबव मीडियन आपके हैं 8 लड़के ऐसे हैं जिनका मीडियन से ऊपर स्कोर है, और इसको बिलो मीडियन 8 ऐसे लड़के जिनका मीडियन से कम स्कोर है। इसी तरह गर्ल्स का भी हम निकाल लेंगे। तो 8 लड़कियों का मीडियन से ज्यादा स्कोर है, और 6 लड़कियों का मीडियन से कम स्कोर है। ठीक। तो इस तरह से अब आपका ये क्या आ गया, ये 2x2 कंटिजेंसी वाली टेबल बन गई है। तो वही वैल्यू अब क्या है, a प्लस बी हो जाएगा आपका 16, और c प्लस डी आपका हो जाएगा 14, और a प्लस सी आपका हो जाएगा 16, और 8 प्लस बी प्लस डी आपका हो जाएगा 14, और दोनों का टोटल आपका आ गया 30। तो ये n आ गया। ठीक। तो अब इसको आप वही वाले का स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक। n ब्रैकेट एडी हो जाएगा आपका 8 × 6, और बी सी आ जाएगा आपका 8 × 8 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह आपका 16 आ जाएगा, सी प्लस डी की जगह 14 आ जाएगा, ए प्लस सी की जगह 16 आ जाएगा, और बी प्लस डी की जगह 14 आ जाएगा। फिर आप उसको आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक। तो मध्यांक परीक्षण में आप पहले स्कोर्स का वैसे ही मध्यांक निकालेंगे जैसे मध्यांक निकालते हैं, फिर उसके बाद ये 2x2 कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है। उनको बांटेंगे कि कितने बच्चों का स्कोर मीडियन से ज्यादा है, और कितने बच्चों का मीडियन से कम है। तो इस प्रकार से 2x2 वाली कंटिजेंसी टेबल आपको मिल जाएगी, और फिर आप उसको इस फॉर्मूले के तहत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपका आता है, sorry, इसके बाद आपका एक और है नॉन पैरामीट्रिक, ये है मान विटनी यू टेस्ट। ठीक। तो मान विटनी यू टेस्ट क्या है, क्रिएटेड के मान एंड विटनी ये दो अलग अलग हैं। इन्होंने 1947 में किया था। इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ टी टेस्ट। जो पैरामीट्रिक में टी परीक्षण है उसी का ये नॉन पैरामीट्रिक में मान विटनी यू टेस्ट है। ठीक। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ मीन। जब हमें मध्यमान के सार्थक अंतर निकालना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। बट डाटा इज नॉट कंप्लीट द अजम्पशन ऑफ टी टेस्ट। पर जो डाटा है वो टी टेस्ट की मान्यताएं नहीं रखता हो। ठीक। मान्यताएं नहीं रखता हो तब हम यू टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रैंक टेस्ट और सम ऑफ रैंक टेस्ट। ठीक है। इसे कोटि परीक्षण और यो कोटि क्रम यो सम ऑफ रैंक टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक। तो अब मान विटनी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसमें पहले आप u1 निकालते हैं, n1 × n2 प्लस n1 ब्रैकेट n1 + 1/2 माइनस सिग्मा r1। ठीक। और इसे एक प्रकार से u2 निकालेंगे, n1 × n2 प्लस n2 ब्रैकेट n2 + 1/2 माइनस सिग्मा r2। अब ये r और r2 क्या है, ये रैंक है। ठीक। तो इसमें आप रैंक भी निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ठीक। फिर आप इसके बाद जो है z निकालेंगे। z जो है वो यहाँ पर रखेंगे u। अब u किसके रखेंगे, जो u1 और u2 में से जो छोटा हो। ठीक। उसको आप u मानेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो u माइनस n1 × n2 अपॉन √n1 × n2 ब्रैकेट n1 + n2 + 1/12। ठीक।
ये तो फॉर्मूलाज हो गए। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए सैंपल 1 और सैंपल 2 दे रखा है, उनके स्कोर्स दे रखे हैं आपको। सैंपल 1 का 10, 12, 8, 15, 14, 16। सैंपल 2 का दे रखा है 18, 10, 12, 11, 9। ठीक। अब इसका आपको बोलेगा सार्थक अंतर की जांच कीजिए। तो अगर आप मान वीटनी से इसको करेंगे, ठीक, तो इस प्रकार आप, अब आप जो रैंक डिफरेंस मेथड आपने पहले किया होगा, हम रैंक देते थे एमए फर्स्ट सेम में आपने किया होगा, तो वही चीज यहाँ पर करनी है। सैंपल 1 आपको इस तरह से ले लेना है। N1 आपका 6 हो गया, मतलब टोटल ये 6 है तो 6 हो गया। सैंपल 2 के स्कोर यहाँ पर लिख लेने हैं, N2 5, क्योंकि 5 है तो 5 हो गया। ठीक, तो N1 और N2 की वैल्यू हो गई। अब आपको रैंक देना है। ठीक, पर यहाँ पर हम जो रैंक डिफरेंस मेथड जो करते थे हम, उसमें हम सबसे ज्यादा को एक फर्स्ट रैंक देते थे, उससे कम को दो। पर यहाँ पर आपका उल्टा है, जो सबसे कम स्कोर होगा उसको 1 रैंक देंगे। ठीक, तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पर इन दोनों का करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना अलग अलग रैंक नहीं देनी है आपको, दोनों को मिला के रैंक देनी है, सैंपल 1 और सैंपल 2। तो दोनों में सबसे छोटा है आपका 8, तो 8 में हमने रैंक, ये रैंक 1 वाले कॉलम में 1 रैंक दे दिया। ठीक, इसके बाद है आपका 9, ये सैंपल 2 वाले में है तो हमने रैंक 2 वाले कॉलम में 2 लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार से इसके बाद है 10। अब 10 और 10 दो जगह है। ठीक, तो हमको 3 और 4 रैंक देनी है, तो 3 + 4/2 कर देंगे। ठीक है, तो आपका 3.5 और 3.5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11, 11 यहाँ पर है तो इसको रैंक दिया 5 हमने यहाँ पर। ठीक, इसके बाद आपका है 12, 12 भी 2 बार है। ठीक, तो 6 + 7/2 कर देंगे तो 6.5 + 6.5 हो जाएगा। ठीक है, 6.5 और 6.5 रैंक दे देंगे। इसके बाद आके आया 14, 14 को हमने 8 रैंक दे दिया। ठीक, 15 को हमने 9 रैंक दे दिया। ठीक, 16 को हमने 10 रैंक दे दिया, और 18 को हमने 11 रैंक। ठीक, तो ओवरऑल इसमें सब दोनों सैंपल्स को मिला के रैंक दिया जाता है, और सबसे छोटे वाले को 1 रैंक दिया जाता है, और उसी कॉलम में लिखते हैं जिस कॉलम में वो सैंपल है। ठीक है, और फिर इसको जो है सिग्मा R1 निकालेंगे 38 हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा R2 निकालेंगे 28 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास N1, N2, सिग्मा R1 और सिग्मा R2 की वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको आप फॉर्मूले में रख देंगे, जो आपका पिछला फॉर्मूला है इसमें। ठीक, N1 और N2 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। ठीक, और R2 की भी, इसको फॉर्मूला रख देंगे, और दोनों में से जो छोटा होगा उसको यहाँ पर रख लेंगे। फिर जो है, जो यू टेबल आती है उससे जो है आप 0.5 और 0.1 लेवल पे देख के बता सकते हैं कि सार्थक अंतर है कि नहीं। ठीक, तो आपका मीडियन टेस्ट और मान विटनेस टेस्ट दोनों ही नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इनसे आप कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये आज ये बताया। ठीक, बाकी इसको अभी हम यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड करेंगे, तो और क्लियर आप दोबारा इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी नहीं आएगा तो, और जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी उसमें भी आपको समझा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक, एक मिनट चैट से करता हूँ। ठीक, ओके, ठीक है हेमा, तो आप लीव कर सकते हैं क्लास।